हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसा कि अपन मैकेनिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है उसके बारे में देख रहे थे। तो पिछले कुछ वीडियो से अपन जो इसका 7th यूनिट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के बारे में देख रहे हैं, और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बेसिक वगैरह अपन ने ऑलरेडी देख भी लिया है। उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप उनको देख सकते हैं। आज है नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मेगर, उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक मल्टीमीटर उसके बारे में अपन देखेंगे। तो हेडिंग लगा लेना मेगर। अब मेगर क्या करता है, कैसे करता है, ये सब अपन उसका डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद में मैं एक एक चीज़ आपको समझाता रहूँगा। तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है अपना। ये एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर रेजिस्टेंस है, और ये मीटर है पीएमएमसी टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है। एक ये रेजिस्टेंस है जिसको आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मतलब इसी की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है इस मीटर के थ्रू। ओके, यहाँ से एक करंट जाएगी I1, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं R1। यहाँ पे एक करंट का इस I1 का एक पार्ट जाएगा इसके अंदर I2, और ये मीटर के अंदर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर करंट। और ये एक रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको बोल देते हैं R2। और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी न होकर हैंड ड्रिवन जनरेटर है, यानी कि वोल्टेज जनरेटर है यहाँ पे। और इसकी रेंज होती है इस वोल्टेज की 40 वोल्ट टू 400 वोल्टेज। ठीक है, 400 नहीं 500 वोल्टेज। ठीक है, तो ये इतना सा डायग्राम है इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बना लो पहले इसको। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मीटर एक्चुअली काम में क्या आता है। ये मीटर काम में आता है हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर यूज आता है, यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मेजर हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस को ये मेजर करता है। जैसे कि मान लो कि अपनी कोई केबल है, उसकी केबल की जो कवरिंग है वो कहीं इंटरनल जो कंडक्टर वायर है उससे शॉर्ट तो नहीं हो गई, मतलब वो जो इंसुलेशन वायर है ऊपर का, उसका रेजिस्टेंस कम तो नहीं हो गया, जैसे बारिश में है, ठीक है, धूप में है, तो उस वजह से उसका रेजिस्टेंस कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया। तो इस तरीके के हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन मेगर को काम में लेते हैं। तो इसकी जो वर्किंग है ये किस तरीके से काम करता है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर यहाँ पे एक हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा हुआ है, मतलब एक ना, जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, उसको घुमाने के लिए एक अलग से हत्था टाइप होता है जिसके थ्रू अपन घुमाते हैं उसके शाफ्ट को। तो ऐसे एक छोटा सा जनरेटर होता है, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी रहती है। इसको अपन घुमाते हैं तो वहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है। वोल्टेज की रेंज है 40 वोल्टेज टू 500 वोल्ट। और यदि पूरी तरीके से सर्किट क्लोज्ड है तो इसकी वजह से करंट भी फ्लो होगी। और यहाँ पे जो है अपन एक जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, जो हाई रेजिस्टेंस जिसको मेजर करना है, उसके साथ में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से जो करंट जनरेट होगा वो इस रेजिस्टेंस R1 के अंदर जाएगा, और जो यहाँ पे एक R2 पैरेलल में लगा हुआ है इसके अंदर कुछ पार्ट जाएगा, और मीटर के अंदर कुछ पार्ट जाएगा। और इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे जो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से टाइप का, पीएमएमसी टाइप का। और इस पीएमएमसी मीटर को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है कि ये जो यहाँ पे जो करंट, ये जो
इंडिकेशन आएगा इस मीटर का वो किसको बताएगा, अननोन रेजिस्टेंस को। मतलब यहाँ पे एक इंटरनल कोई भी पावर वगैरह नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैन्युअली जनरेट कर रहा हूँ हैंड ड्रिवन जनरेटर के थ्रू, और ये जनरेटर के थ्रू करंट फ्लो होगी और इसके हिसाब से अपने जो मीटर है PMMC मीटर उसको इस तरीके से कैलिब्रेटेड किया जाता है कि यहाँ पे जो अपना अननोन रेजिस्टेंस है उसको बताएगा। और ये कितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये मेजर करता है बहुत ही हाई वैल्यू जो होती है उसको मेजर करता है। अब इसके अंदर जो जनरेटेड वोल्टेज है वो किसके थ्रू होता है, हैंड ड्रिवन जनरेटर के थ्रू होता है। इसके अंदर एक और लाइन लिख लो यहाँ पे कि जो मेगर है वो भी एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि PMMC से बना हुआ होता है। PMMC का जैसा पेन इंडिकेशन है उसी तरीके से इसमें भी आएगा, तो इट इज आल्सो एन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये भी, ठीक है। इसको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के, मूविंग कॉइल टाइप से के नाम से भी जाना जाता है, मूविंग कॉइल, क्योंकि PMMC भी क्या है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट किस लिए काम में आता है, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है, इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये, और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं इसको। किस तरीके से काम करता है, हैंड ड्रिवन जनरेटर की सहायता से ये काम करेगा। अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मतलब जिस भी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पे एक नीडल रहेगी और यहाँ पे एक नीडल रहेगी। इन दोनों के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर सिर्फ 2 ही नीडल निकली हुई होंगी या 2 वायर निकले होंगे। उन दोनों वायर के बीच में एक ब्लैक और एक रेड कलर का, उन दोनों के बीच में अपन इस रेजिस्टेंस को मेजर कनेक्ट कर देंगे। और वहाँ पे घुमाने के लिए एक हैंड ड्रिवन जनरेटर होगा, एक हत्था होगा, उसको हाथ से अपन जोर जोर से घुमाएंगे तो यहाँ पे एक इंटरनल वोल्टेज जनरेट होगा। अब यदि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सबसे पहले चेक करने के लिए दोनों नीडल को क्या करेंगे, अपन आपस में शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे तो इनके बीच में क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब अपन इसको घुमाएंगे हैंड ड्रिवन जनरेटर को, तो यहाँ पे जो इंडिकेशन आएगा वो किस पे आएगा, 0 पे आएगा लगभग, ठीक है। और मान लो यहाँ पे अपन हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और फिर अपन इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे जो निडल है वो लगभग इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब है ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट की कंडीशन में 0 है। और यदि बीच में आता है इसका मतलब है उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी है, ठीक है, या बहुत ही कम आता है इसका मतलब अपना रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। और ये जो मेगर है आपको लेबोरेटरी में देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपल सा होता है, कोई यूज़ करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसका। तो इस तरीके से मेजर इतना ही है, सिर्फ इसको ध्यान में रखना क्या काम में आता है, डायग्राम क्या है इसका, सिर्फ इतना ध्यान में रखना। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं मल्टीमीटर के बारे में। तो ये मल्टीमीटर जो लेबोरेटरी में मल्टीमीटर दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मल्टीमीटर का क्या मतलब है, मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टी का मतलब मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। यही एक ही इंस्ट्रूमेंट एमीटर के रूप में भी काम में आ सकता है, वोल्टमीटर के काम में भी आ सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, कैपेसिटर को भी मेजर कर सकता है, लो करंट को भी मेजर कर सकता है, हाई करंट को भी मेजर कर सकता है। ऐसे लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, किसी भी तरीके के वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन मल्टीमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जाएंगे अपन, इसके बारे में ये देखेंगे कि इसको सबसे ज़्यादा काम में आता है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट मल्टीमीटर, क्योंकि एमीटर सिर्फ एमीटर करंट मेजर करेगा। यदि मल्टीमीटर ले आए तो वो हर तरह की चीज़ों को मेजर कर देगा। और मल्टीमीटर का एक ये बेसिक लुक टाइप का लिया है मैंने, और भी अलग अलग टाइप के आते हैं। इसके अंदर अपन AC और DC तरह की वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि लेबोरेटरी में तुम्हें यूज करना हो तो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मीटर इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे 3 पोर्ट बने हुए हैं, एक ये है, ये रेड कलर के कोड है, यहाँ पे भी रेड कलर का निशान बना हुआ है, ये ब्लैक कलर के कोड है। यहाँ पे ब्लैक कलर के कोड पे यदि देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कॉमन लिखा हुआ है, यानी कि अपन को कोई सी भी क्वांटिटी चीज़ मेजर करनी हो तो अपन ये ब्लैक वाला तो हमेशा यहीं पे ही रखेंगे। अब रेड वाले को यहाँ पे रखना है या यहाँ पे लगाना है, इस वाले को बाहर निकाल के अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ कब किसको कहाँ पे लगाना है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ देखो निशान बना हुआ है, V ओम का निशान बना हुआ है, मिली एम्पियर।
यानी कि वोल्टेज मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है, और यदि करंट मेजर करनी है, करंट कौन से रेंज की, मिली एम्पियर रेंज की यदि करंट को मेजर करना है तो अपन इस वाले जो रेड कलर की कोड है इसको यहाँ पे लगाएंगे अपन, ठीक है। इसमें वोल्टेज बता रखा कितने वोल्टेज तक मैक्सिमम मेजर कर सकता है। कॉमन वाला हमेशा, ब्लैक वाला जो है हमेशा यहीं पे लगेगा। यदि करंट जो है वो हाई करंट है, यानी एम्पियर रेंज की मेजर करनी है, 10 एम्पियर तक की मेजर करनी है, तो अपन कहाँ पे लगाएंगे इसको, मैक्स इस पे लगाएंगे, ये वाला यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इस पे निकाल देंगे, ब्लैक वाला यहीं की यहीं रहेगा। तो ये तो हो गया अपना कोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है। और इसका दूसरा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट करना है, जहाँ पे जिस चीज़ को मेजर करना है उसके साथ में टच करना है, रेड और ब्लैक को, ठीक है। अब इसके ऊपर देखना है, ये जो है अपना इस तरीके से स्विच हो गया, इसको अपन रोटेटिंग स्विच हो गया, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। अब अपन को मान लो एसी वोल्टेज मेजर करना है, किस रेंज का, 200 का, 750 का है, तो 200 वोल्टेज का रेंज है तो यहाँ पे ले आएंगे इसको, ठीक है। 750 का तो यहाँ पे ले आएंगे, और इन दोनों का काम तो बता ही दिया है मैंने कि क्या काम है। 750 है तो ये यहाँ पे रहेगा, और वोल्टेज है तो यहाँ पे रहेगा ये रेड वाला, और दोनों को अपन रेजिस्टेंस या वो बैटरी के अक्रॉस जहाँ पे भी वोल्टेज मेजर करना है वो कर सकते हैं। ये हो गया एसी के लिए। अब इसके बाद में करंट यहाँ से है माइक्रो एम्पेयर की 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर। यदि इस तरीके की रेंज के ऊपर करना है अपन को तो इनके इस वाला जो रोटेटिंग स्विच है, रोटरी है, इसको यहाँ पे ला देंगे और रेड वाला यहीं पे रहेगा। यदि 10 एम्पेयर रेंज की है तो 10 पे ले आएंगे और इस वाले को निकाल के इस प्लग में लगा देंगे। तो इधर का काम हो गया। ये हो गया एसी टाइप का वोल्टेज था, और ये करंट देखो इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो एसी हो गया, और यदि इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो डीसी हो गया अपना। अब यदि डीसी वोल्टेज मेजर करना है, डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो ये रहा निशान, यहाँ पे ले आएंगे, जिस भी रेंज का वोल्टेज मेजर करना है वहाँ पे इसको ले जाके लगा देंगे। ये घूमता रहे, घुमा सकते हैं इसको। उसके अलावा रेजिस्टेंस 200, 2000, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो यानी कि 2 मेगा ओम रैम का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसको घुमा के इधर की तरफ ले आएंगे, और इसकी जो पोजीशन है वो यहीं पे रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ यहीं पे मेजर हो सकता है। यदि इससे ज़्यादा वैल्यू को अपन ने मेजर करने की कोशिश की, मान लो 1000 वोल्टेज को मेजर करने की कोशिश की, या यहाँ पे 10 एम्पेयर से ज़्यादा मेजर करने की कोशिश की, तो इन वाले पोर्ट के साथ में ये जो बना हुआ है वो फ्यूज है, यहाँ पे अंदर की तरफ फ्यूज होता है, तो वो फ्यूज उड़ जाएगा और अपना मीटर को फिर वापस से फ्यूज बांध के फिर करना पड़ेगा। तो रेंज से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, जितना रेंज का है उतना ही अपन को मेजर करना है। तो ये सब अपन इससे मेजर कर सकते हैं। डायोड की भी क्वांटिटी, डायोड के अंदर से करंट अपन को मेजर करना है तो ये यहाँ पे अपन ला सकते हैं। डायोड का भी, ट्रांजिस्टर का भी है, एनपीएन पीएनपी वगैरह का है, तो ये यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर का यूज ये है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन अपन को नहीं देखनी है, और जो एमीटर वोल्टमीटर वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन है अलग से वो मैंने बताई दी है, जैसे पीएमएमसी में बताई है, मूविंग आयरन में बताई है, वाट मीटर की कंस्ट्रक्शन अपन ने देखी है, एडीएम टाइप की, एनर्जी मीटर का अपन ने देखा ही है, तो वो सब इसमें नहीं है। मल्टीमीटर का सिर्फ ऑपरेट कैसे करना है अपन को ये देखना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए यही सबसे ज़्यादा काम का है कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल लैब में गए या कभी तुम्हारे को किसी चीज़ में काम करते मीटर मल्टीमीटर को यूज करने की ज़रूरत पड़ गई तो अपन को कैसे यूज करना है, तो ये पता होना चाहिए। मेगर के बारे में बता दिया, डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से कहाँ काम में आता है, एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, सो थैंक यू।